Assalamu alaikum student. Today our topic is resolution of forces. This is the topic of chapter number 4 turning effect of forces. So सबसे पहले resolution of forces की definition देखते हैं क्या होगा. Resolution of forces defined as splitting up of a force into two mutually perpendicular components. इट्स मीन दैट कि हमारे पास एक फोर्स है, उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जांपल एक फोर्स हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये उसी दूसरी फोर्स का हमारे पास वाई एक्सिस है. सो इसमें हमारे पास फोर्स जब आएगी तो हम देखेंगे कि दो फोर्सेस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है. एक कंपोनेंट को एक्स एक्सिस का नाम दे दिया है, एक कंपोनेंट को वाई एक्सिस का नाम दे दिया है. सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो दोनों को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रोल प्लस करने से तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी जिसको हम आर से शो करते थे और यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी. अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेरिवेशन देखते हैं. तो डेरिवेशन में हमारे पास सबसे पहले तो ये आएगा कि हम इस हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और इस पॉइंट को हम O का नाम देंगे. जब ये हमारे पास एंगल जो प्रोवाइड होगी तो इसके दरमियान एंगल जो बनेगा उसको थीटा से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर, इस पॉइंट को A का नाम दे लेते हैं, इस पॉइंट को B का नाम दे लेते हैं. ये हमारे पास फोर्सेस हो जाएंगी. ये हमारे पास x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और ये हमारे पास तीसरा एक न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा जिसमें हमारे पास ये रिजल्टेंट किसी जो हमारे पास फोर्सेस अप्लाई हो रही है उनका रिजल्टेंट आ जाएगा. अब देखिए हमारे पास ये एक देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. सो इन फोर्सेस को हम Fx से Fy से डिनोट करेंगे, इन फोर्सेस को Fx से डिनोट करेंगे और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये हमारे पास जो फोर्सेस आएंगे इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम F से डिनोट करेंगे. सो अब अगर हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हम मुख्तलिफ फोर्सेस को उसमें प्लस कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं. उसके मुताबिक हमारे पास जो OA हमारे पास साइड आएगी वो किसके बराबर आएगी, OB प्लस BA. यहाँ पे एक और चीज बताना मकसूद है कि हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा इसको हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल AB नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास इसकी टेल पॉइंट A के हेड के साथ मिल रही है तो हम इसको BA ही लिखेंगे. अब पॉइंट OA को देखें तो हमने इसको F से शो किया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा OB Fx प्लस Fy. अब ये दो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे. हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना रेशियोज यूज होती हैं. तो रेशियो कौन कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले तो रेशियोज को देखते हैं. एक रेशियो साइन थीटा है, दूसरी cos थीटा और तीसरी हमारे पास tan थीटा है. अब इन रेशियोज को राइट ट्राइंगल से समझने के लिए हम एक राइट ट्राइंगल बना के इनको अलग से डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास राइट ट्राइंगल को देखें तो राइट ट्राइंगल की तीन साइड होती है. इस साइड को हम बेस कहते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस
और ये हमारे पास परपेंडिकुलर। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस और हाइपोटेन्यूज। एंड थर्ड हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अवर बेस। अब अगर वेक्टर की इस चीज को चेक करें तो हमारे पास यही तीन साइड्स बन रही है और हमारे पास यहाँ पे भी राइट ट्राइंगल ही शो हो रही है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपकी बेस होगी। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? अब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है BA और हाइपोटेन्यूज है OA। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास आ जाएगा BA और OA। एंड नेक्स्ट हमारे पास cos थीटा है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल हमारे पास बेस OB है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास OA है, तो ये हमारे पास हो जाएगा OB और OA। नेक्स्ट थर्ड टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है BA और बेस है हमारे पास OB। अब इससे हम ये परपेंडिकुलर फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम साइन थीटा ही ले लेते हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? BA और OA। अब BA को हमने डिनोट किया हुआ है FY से एंड OA हमारे पास है F। सो नेक्स्ट हम देखें तो इसमें से हम अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट FY कैलकुलेट करना चाहें तो F इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो FY इज इक्वल टू आ जाएगा F साइन थीटा। अब इसी तरह दूसरी अगर रेशो रहे cos वाली, तो cos थीटा हमारे पास होगा OB और OA और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन OB हमारे पास है fx और OA हमारे पास है f। cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा OB fx एंड OA f डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। सो fx आ जाएगा हमारे पास f cos थीटा। सो ये हमारे पास इसके तीनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा f y is equal to f sin थीटा एंड fx is equal to f cos थीटा। इसका हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हम अगर डिटरमिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है तो हम उससे फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह करेंगे? अब इसी ट्रायंगल को देखते हैं। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने का मीन के हमारे पास अगर टू साइड इज गिवन हो, हम ट्रायंगल की ये वाली शो कर लेते हैं। इसी के मुताबिक अगर इसकी तीन साइडेड है, हम फोर्स F को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है शॉर्ट इज लिखना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल हमारे पास हाइपोटेन्यूज फोर्स F है, परपेंडिकुलर FY इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस हमारे पास FX स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास स्क्वायर में है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे।
एफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर रूट, इस साइड से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो एफ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब सेम एज इट इज, अगर हम इसी ट्राइंगल से एंगल थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी टेन वाली। सो टेन थीटा हमारे पास था पॉइंट बी ए ओ बी ए over OB. So BAO tan theta is equal to है BA हमारे पास है FY, OB हमारे पास है FX। सो tan को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ से एंगल हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ FY over FX, ये एंगल हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 4.2 है, उसको भी डिस्कस कर लें। अब उसमें हमें क्या किया जा रहा है, मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स F is equal to 200 न्यूटन गिवन एंड मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द रोड, एंगल थीटा इज इक्वल टू दे के जा रहा है हमें 30 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स Fx कैलकुलेट करनी, Fy भी कैलकुलेट करनी। सो सबसे पहले F इज इक्वल टू होगा Fx इज इक्वल टू होगा F cos थीटा, Fx is equal to फोर्स हमें लेके जा रहा है 200 न्यूटन, cos एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Fx is equal to आ जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई भी 0.867 एंड Fx is equal to, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 173.2 न्यूटन। अब नेक्स्ट हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy कैलकुलेट करेंगे, Fy इज इक्वल टू होगा F साइन ऑफ थीटा, सो फोर्स F 200 न्यूटन, साइन एंगल 30 डिग्री, 200 मल्टीप्लाई भी साइन 30 डिग्री को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन, ये Fy कंपोनेंट है। सो दोनों कंपोनेंट इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें एंगल ना दिया गया होता तो एंगल के लिए हम प्लेन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।